LSIS लॉ स्कॉलर इंडिपेंडेंट सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने अपनी मैथ्स की क्लास में ट्रिग्नोमेट्री सब्जेक्ट को लेकर चर्चा करी थी, जिसमें हम लोगों ने उसके बेसिक फॉर्मूले से शुरुआत करके कल अपनी पहली क्लास स्टार्ट करी थी। तो आइए एक बार फिर से कल जिन स्टूडेंट्स का रिवीज़न नहीं हो पाया था उनको आज फिर से क्लास देने की कोशिश करते हैं और एक बार फिर से देखते हैं कि आपने क्या स्टडी करी है, क्या रिवीज़न किया है और कितना आप समझ पाएँ। एक हल्का सा ब्रीफ रिवीज़न कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल बात करी थी कि ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज की अहम भूमिका होती है। समकोण त्रिभुज यानी कि जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि 90 डिग्री का, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। मैंने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ किया है जो कि एक समकोण त्रिभुज का है, जिसको मैंने ABC नाम दे दिया है, जिसमें B 90 डिग्री का 90 डिग्री का है। फ्रेंड्स, हमने कल बात करी थी जो ये सीधी खड़ी हुई रेखा होती है इसको हम लंब यानी कि परपेंडिकुलर कहते हैं। जो हमारे पास ये बिछी हुई रेखा होती है इसे हम आधार यानी कि बेस कहते हैं, और जो हमारे पास ये सीढ़ी नुमा तिरछी रेखा होती है इसे हम कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस कहते हैं। फिर हम लोगों ने इस पर बात करी थी पाइथागोरस फॉर्मूले की। पाइथागोरस थ्योरम से एक फॉर्मूला निकल के आता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर इसी को इंग्लिश में ले लें तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कल हम इस फॉर्मूले की भी बात कर चुके थे, जिसकी आवश्यकता हमें आगे के क्वेश्चंस में पड़ी थी कल। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी त्रिकोणमिति के कुछ मूल सूत्रों की, बेसिक फॉर्मूलेस की, जो हमारे पास थे साइन, कॉस, टेन, कॉसिक, सेक एंड लास्ट कॉट। इसके आगे हमें कोई ना कोई एंगल लगाना पड़ता है। आप अल्फा, बीटा, गामा, ABC कुछ भी लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो कल हम लोगों ने इसके लिए एक बेसिक एंगल थीटा, एक बेसिक कोण थीटा मान लिया था। तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा हो गया था। तो साइन थीटा को अगर हम भुजाओं के रूप में बात करें तो साइन थीटा का मतलब यहां से हो जाता है फ्रेंड्स लंब बटे कर्ण। कैसे हुआ था फ्रेंड्स ये? क्योंकि कल हम लोगों ने बात करी थी, हमारे जो हिंदी वाले फ्रेंड्स हैं वो इसे फिर से एक बार रिवाइज कर लें। LAL बटे KKA, LAL बटे KKA, इसे हम लाल बटे कक्का भी पढ़ते हैं। और हमारे इंग्लिश वाले फ्रेंड्स के लिए PBP अपॉन HHB। अभी मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ। L फॉर यहाँ पे मान के चलिए लंब, A फॉर आधार और K फॉर कर्ण। L फॉर लंब, A फॉर आधार और K फॉर कर्ण। हमारे इंग्लिश वाले फ्रेंड्स इसको मान के चलें P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेनियस। तो इसी पे बात अगर करें हम तो साइन के लिए यहाँ साइन मान लीजिए, ये टेबल दोनों जगह एक समान ही रहेगी। अगर यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन ही रहेगा, यहाँ कॉस है तो यहाँ भी कॉस रहेगा, यहाँ टेन है तो यहाँ भी टेन ही रहेगा। साइन का जस्ट उल्टा होता है कॉसिक, तो यहाँ भी कॉसिक ही रहेगा क्योंकि दोनों टेबल एक जैसी हैं। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो यहाँ पर भी सेक हो जाएगा। और टेन का रिवर्स होता है कॉट, तो यहाँ पर भी कॉट हो जाएगा। तो अब फ्रेंड्स इसको साइन की तरफ से अगर पढ़ते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है L अपॉन K, या फिर इसको हम कह सकते हैं साइन की तरफ से अगर हम देखें तो P अपॉन H।
मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, जैसा कि मैंने साइन के लिए रखा है लंब बटे कर्ण, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, कॉस की तरफ से अगर पढ़ेंगे इसे तो ए बटे के, मतलब आधार बटे कर्ण, या फिर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। ये मैं उन फ्रेंड्स के लिए आज दोबारा बता रहा हूं जो कल हमारी क्लास नहीं ले पाए थे, या फिर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन की तरफ से रीड करेंगे तो लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहां पर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही कॉसिक की तरफ से रीड करेंगे इसे तो कर्ण बटे लंब या फिर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि कर्ण बटे लंब यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक की तरफ से रीड करेंगे तो के अपॉन ए, के बटे ए, कर्ण बटे आधार या हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कर्ण बटे आधार या हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कॉट की तरफ से रीड करेंगे तो ए बटे एल, आधार बटे लंब या फिर बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आधार बटे लंब या फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फ्रेंड्स, कल हम लोग इतना फॉर्मूले समझ चुके थे, इस पर हम लोगों ने 2 कल न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किए थे। आई होप कि आपको वो क्वेश्चन समझ में आए होंगे और उसके आगे भी क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिएगा इसी फॉर्मूले से रिलेटेड। आज फ्रेंड्स हम आपके लिए कुछ नया लेकर आए हैं जो कि बोर्ड में स्टूडेंट्स को आमतौर पर याद करने में थोड़ी सी कठिनाई आती है, उसको थोड़ा सा इजी रूप में लेने के लिए आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल। बहुत से हमारे भाइयों को दिक्कत होती है कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद कैसे की जाए। फॉर्मूले में जब वैल्यू रखने के लिए आती है तो उसको रखना तो आसान है, लेकिन अटेंडम उसको एग्ज़ाम में कैसे याद किया जाए, या ऐसा तो ना हो कि कहीं हम एग्ज़ाम में उसे भूल गए हों और हमारी की वैल्यू कहीं गलत हो जाए और हमारा पूरा आंसर ही ज़ीरो हो जाए। तो उसको एक आसान से याद करने का तरीका हम आपके सामने लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा और आप उसे अच्छी तरीके से समझेंगे भी। तो आइए शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल से। जैसा कि मैंने आपको पहले की क्लास में बता ही दिया है कि हमारे पास त्रिकोणमितीय जो अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होते हैं वो साइन, कॉस, टेन, कॉसिक, सेक और कॉट होते हैं। ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात या फिर रेशियो कहलाते हैं। इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इनकी बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल में इनकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर। कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉट 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, सेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, या इनसे मिले जुले प्रश्न जो कठिनाई के स्तर को बढ़ाते जाते हैं, डिफिकल्टीज लेवल को बढ़ाते जाते हैं। तो आइए आज पहले इसको कंठस्थ, इसको लर्न किया जाए कि ताकि हमसे छोटे से छोटा क्वेश्चन भी, अगर 1 मार्क्स का भी कोई क्वेश्चन आ रहा है, 1 अंक का भी कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो हमारी शुरुआत ही गलत नहीं होनी चाहिए। तभी हम जाकर 5 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, 8 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन, किसी भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, बैंक में कहीं भी क्वेश्चन आ जाता है, एसएससी में कोई क्वेश्चन आ जाता है, क्लासों से बढ़कर की बात अगर मैं करूँ तो वहाँ पर भी हमारा मार्क्स कम ना हो, ज़ीरो ना हो। तो आइए इसको फटाफट एक बार समझ लेते हैं और खेल खेल में ही इसको लर्न करने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको याद करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। साइन 0 डिग्री, यहाँ साइन 0 डिग्री का मान हमें रखना है, साइन 30 डिग्री का, साइन 45 का, साइन 60 डिग्री का, साइन 90 डिग्री का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज़ याद करके ही चलिए जो आपके दिमाग से कभी भी स्लिप नहीं होनी चाहिए, जो आप कभी भूलें ना। जैसे समझते रहिएगा, साइन 0 डिग्री की वैल्यू पूछा आपसे तो आपको याद होनी चाहिए तुरंत कि साइन 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है। अभी हम बाकी टेबल की बात नहीं कर रहे हैं, केवल वो बात कर रहे हैं जो आपको अटेंडम याद होनी चाहिए। साइन 0 की 0 हो गई, कॉस 0 डिग्री की यहाँ 1 लगा दीजिए,
tan 0 डिग्री के लिए भी यहाँ पर 0। कैसे याद रखें? 0 1 0, साइन कॉस tan 0 1 0, किसकी वैल्यू है ये? 0 डिग्री की। अब इसके आगे बढ़ते हैं, साइन की टेबल पे आगे बढ़ेंगे तो देखिए साइन 30 डिग्री ये होता है 1/2। हमें फ्रेंड्स केवल यहाँ पर साइन के लिए टेबल याद करनी है और टेन के लिए टेबल याद करनी है, बाकी हमारी टेबल अपने आप बनती चली जाएगी। बहुत आसानी ट्रिकी मेथड है ये। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू हो गई 0, साइन 30 डिग्री की हो गई 1/2, साइन 45 डिग्री के लिए हो जाएगी 1/√2, 1/√2। साइन 60 डिग्री के लिए √3/2। हमने साइन 30, साइन 45, साइन 60 की वैल्यू को लर्न कर लिया। साइन 0, कॉस 0 डिग्री या टेन 0 डिग्री की वैल्यू हमें खेल खेल में लर्न है, 0 1 0। बस क्या याद करना पड़ा? साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू। अब देखिए फ्रेंड्स, साइन 90 डिग्री की बात करते हैं। 0 का जस्ट उल्टा मान के चलिए कि 1 होता है। जहां 0 नहीं है वहां 1 है, और जहां 1 नहीं है वहां 0 है। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू, अब यहाँ 0 आ चुका है तो लास्ट में क्या पहुंचेगा? 0 का जस्ट उल्टा। तो साइन 90 की वैल्यू क्या जाएगी? 1। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सपोज कर लीजिए मैं आपके सामने एक यहीं पर एग्जांपल दे देता हूं कि किसी यार्ड में, यार्ड तो समझते हैं ना, स्टेशन तो सुन रखा है आपने, रेलवे स्टेशन जो होते हैं, उनसे ट्रेन निकलने के बाद जब उनका स्टॉपेज खत्म हो जाता है, स्टॉप हो जाती हैं, तो वो यार्ड में गाड़ियाँ लगा दी जाती हैं एक ऐसे स्थान पर जहाँ गाड़ियों को धोया जाता है, साफ़ किया जाता है। तो उनको लगाने का तरीका क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक कोई यार्ड है, उसके अंदर ट्रेन को लगाया गया, तो ट्रेन जो ट्रैक बना हुआ है, ट्रैक मतलब रेलवे लाइन जो बनी हुई, उसमें ट्रेन अंदर आना शुरू हुई। जब आना शुरू हुई तो ट्रेन जब लग रही है तो मान के चलिए कि अगर सबसे स्टार्टिंग में जब ट्रेन एंटर हो रही है यार्ड के अंदर, तो सबसे स्टार्टिंग में वहाँ पर ट्रेन के इंजन की एंट्री होती है। एक मैंने ऐसे रफली चित्र बना लिया है, वैसे भी मेरी ज़्यादा ड्राइंग अच्छी नहीं है। उसके बाद वहाँ पर डिब्बे लगने शुरू हो गए। ये यहाँ पर ये इंजन हो गया और यहाँ पर ये ट्रेन के डिब्बे हो गए। ये ऐसे डिब्बे फ्रेंड्स इसमें आगे लगते जा रहे हैं और ये आगे बंद है, यहाँ पर यार्ड बंद है। तो फ्रेंड्स, अब अगर डिब्बों को अगले दिन सुबह यात्रियों को, पैसेंजर्स को लेने के लिए जाना है, तो अब इसके आगे तो निकलेंगे नहीं क्योंकि आगे तो रास्ता बंद है। तो उनको निकलने का क्रम क्या रहेगा? जो डिब्बा आखिरी में आया था वो डिब्बा पहले निकलेगा। उसके बाद कौन सा डिब्बा निकलेगा? ये वाला। और सबसे लास्ट में इंजन निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ? हमें यहाँ से क्या सीखने को मिला है कि जो हमारे पास फर्स्ट इन हुआ वो लास्ट आउट होगा। फीलो मीन्स फर्स्ट इन, जो पहले आया वो लास्ट में आउट होगा, वो लास्ट में आखिरी में जाएगा। तो इसको एग्जाम्पल की तरह तौर पे लेके चलते हैं। इसका मतलब इससे हमारा इसका क्या संबंध है? अब यहां देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइन 90 डिग्री की वैल्यू यहां 1 हो गई, अब हम इसे निकालना शुरू अगर करेंगे तो ये कैसे निकलेगा? जो डिब्बा लास्ट में एंटर हुआ था वो पहले आएगा। जब ये पहले आ गया तो उसके बाद कौन सा डिब्बा आएगा फ्रेंड्स? डिब्बे का मतलब हम 60 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या की वैल्यू लगानी है? cos 30 डिग्री की वैल्यू लगानी है। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी? √3/2। उसके बाद ये वाली वैल्यू, राइट, 1/√2। परेशान मत होइएगा कि एक के नीचे एक वैल्यू सेम हो गई है। ये हमारे पास वैल्यूज ही हैं जो इस रूप में ही आ रही हैं। उसके बाद 1/2 की बारी आ जाती है और सबसे लास्ट में हमारे पास 0। इसका मतलब फ्रेंड्स, हमें केवल अपनी ये 3 वैल्यूज याद करनी पड़ी और इसके जस्ट रिवर्सिबल में हमारे पास ये वैल्यू जो चेंज होकर लगी हैं वो ये वैल्यू लग गई हैं। और 0 1 0 तो हम लर्न कर ही चुके हैं स्टार्टिंग में। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि हमें केवल साइन और टेन से संबंधित ही वैल्यू याद करनी है, बाकी टेबल हम अपनी पूरी बना लेंगे।
आइए आगे बढ़ते हैं। टेन 0 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 0 हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, टेन 30 डिग्री की वैल्यू की बात हम कर रहे हैं, तो हमें यहाँ से फिर से लर्न करना पड़ेगा। टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3। अब 45 डिग्री की वैल्यू की बात, अब मैं कहूँ कि 1/√3 से 45 डिग्री की वैल्यू कैसे निकल सकती है, तो देखिए इसे भी लर्न कर लेते हैं खेल खेल में ही। 1 ऊपर है, √3 नीचे है, दोनों में से दोनों को भागकर 45 डिग्री पास पहुंचने के लिए कहा गया। सबसे पहले कौन पहुंचेगा? ये तो दबाव बैठा है, 1 के नीचे है और 1 ऊपर है, तो सबसे पहले बारी किसकी आई? 1 कूद के 45 पे पहुंच गया, तो 1 यहाँ पर हो गया। सबसे लास्ट में कौन वहाँ से पहुंचे हैं? √3। अब उनको यहाँ तो जगह मिलेगी नहीं, तो वो कहाँ पहुंचे? टेन 60 डिग्री पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आके थोड़ा सा मैटर चेंज हो जाता है। अब 10 पर जाकर थोड़ी सी कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। उसमें क्या होता है, अब इसको आगे हमें फिर से एक स्टोरी बनानी पड़ती है। ठीक है, स्टोरी में ज़्यादा परेशान मत होइएगा, इजी स्टोरी है। मान लीजिए 0 कहीं ऊपर बैठा हुआ था, कहीं ऊपर मतलब पेड़ पे बैठा हुआ था। जब वो नीचे कूदा तो क्या हुआ, उसके 2 पीस हो जाते हैं, 2 टुकड़े उसको हो जाते हैं। तो वो कुछ कैसा दिखाई देगा हमें? इस टाइप का। आप इस आकृति को लेटा हुआ 8 मान सकते हैं, लेकिन हम इसे गणितीय भाषा में अनंत या फिर इनफाइनाइट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास 10 की टेबल भी तैयार हो गई है। क्या कहा मैंने कि 10 0 की वैल्यू, डिग्री वैल्यू हमारे पास 0 है। जैसे ही 90 डिग्री की वैल्यू लगाएंगे तो मान लीजिए ये कहीं ऊपर बैठा हुआ है और जैसे ये पेड़ से नीचे गिरा तो इसके 2 टुकड़े हो गए, तो ये लेटा हुआ 8 बन गया। इसे लेटा हुआ 8 बोलते नहीं है, इसे हम हिंदी में अनंत और इंग्लिश में इनफाइनाइट बोलते हैं। अब इन 3 की टेबल से ही, साइन कॉस टेन की टेबल से ही हमारे पास कॉसिक सेक कॉट अपने आप बन जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स कैसे बनेंगे, समझते चलिएगा साथ साथ में। साइन का जस्ट उल्टा कॉसिक होता है, साइन का जस्ट उल्टा रिवर्सिबल कॉसिक होता है। तो अगर मान लीजिए 0 पेड़ के ऊपर बैठा है और वो जैसे ही नीचे गिरेगा तो यहाँ क्या मिलेगा? फिर वही लेटा हुआ 8, जिसे हम अनंत कहते हैं। मतलब नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कॉसिक में पहुंचते हैं। तो साइन का जस्ट उल्टा, मान लीजिए कि 1 ऊपर था और 2 नीचे था, जैसे ये नीचे गिरेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/1, जस्ट चेंज हो गए। इसका मतलब 1 2 ज़ा 2 भी कहते हैं, चाहे ऐसे भी सकते हैं या फिर ऐसे ले सकते हैं। 45 डिग्री पहुंचते हैं, साइन से संबंधित ही कॉसिक की टेबल है। तो साइन की 45 डिग्री वैल्यू क्या है? 1/√2। अगर कॉसिक इसका जस्ट उल्टा होता है तो ये क्या हो जाएगा? √2/1, √2/1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसे हम 1√2 कह देंगे, एक ही बात है फ्रेंड्स। कॉसिक पे आते हैं 60 डिग्री के लिए। तो यहाँ पर साइन की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री की क्या दी हुई है? √3/2। मैं साइन की टेबल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साइन कॉसिक का जस्ट रिवर्स होता है और कॉसिक साइन का रिवर्स होता है, तो इन दोनों की वैल्यू भी आपस में रिवर्स होती हैं। तो अगर साइन की वैल्यू √3/2 है, कॉसिक के लिए निकालेंगे तो 2/√3, जस्ट इसकी उल्टी हो जाएगी। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर साइन की वैल्यू 90 डिग्री पे 1 है, तो कॉसिक के लिए वैल्यू क्या जाएगी? भाई 1 का मतलब क्या है कि 1 के ऊपर भी 1 है और 1 नीचे भी 1 है, तभी तो 1 1 1 हुआ फ्रेंड्स। तो इसका मतलब अगर ये ऊपर है और ये नीचे है तो हम इसको ऐसे भी करके लिखें, तो नीचे का हिस्सा ऊपर और ऊपर का हिस्सा नीचे, तब भी एक ही बात पड़ी। इसका मतलब 1 1 1। इसका मतलब है कि साइन 90 की वैल्यू और कॉसिक 90 की वैल्यू सेम ही होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सेक के लिए कॉस का जस्ट रिवर्स सेक होता है, यानी कि सेक का जस्ट रिवर्स भी कॉस होगा। तो अगर ऊपर 1 है तो नीचे भी 1 होगा, जैसा कि हम अभी यहाँ पिछली बात कर चुके हैं अभी। तो इसका मतलब यहाँ पर भी सेम 1 ही रहेगा। कॉस 30, सेक 30 की वैल्यू को जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अगर यहाँ √3/2 है तो यहाँ क्या होगा? 2/√3, 2/√3। ऐसे ही कॉस 45 की वैल्यू हमारे पास 1/√2 दी हुई है, तो सेक 45 की वैल्यू क्या जाएगी?
√2/1, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा। तो √2/1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर 1 से √2 को डिवाइड करें √2। नेक्स्ट सेक 60 डिग्री की वैल्यू, तो cos 60 से ले लीजिए। cos 60 की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, इसको चेंज कर दें तो 2/1, 2/1 या फिर 1 2 ज़ा 2। ऐसे ही cos 90 की वैल्यू 0 दी हुई है, तो हम यहाँ पर बात कर चुके हैं। कहाँ पर बात करी थी हमने, याद रखिए, हमने साइन 0 पे बात करी थी। अगर 0 ऊपर है, जैसे ही cosec 0 आया तो क्या हुआ, 2 पीस में हो गया। ये केवल समझने के लिए फ्रेंड्स, इसका मतलब इनफाइनाइट हो गया। तो यहाँ सेक 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, cos 0 डिग्री cos 90 से, जैसे 0 थी तो चेंज होकर क्या जाएगी, इनफाइनाइट या अनंत। ऐसे ही tan 0 डिग्री हमारे पास 0 था, क्योंकि tan cot का रिवर्स है और cot tan का रिवर्स है। tan 0 डिग्री अगर 0 था तो cot का जाएगा 0 का जस्ट रिवर्स, इनफाइनाइट या फिर अनंत। अगर tan 30 डिग्री हमारे पास 1/√3 था, तो ये क्या हो जाएगा, √3/1। यस, बिल्कुल सही, √3/1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर 1 से √3 को डिवाइड करेंगे तो √3। cot 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर tan 45 1 है तो 1 ऊपर भी 1 है और नीचे भी 1 है, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, 1 ही रहेगा, सेम रहेगा। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 थी। अब यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर में अगर √3 है तो डिनोमिनेटर में क्या रहा होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मीन्स अंश और हर की अगर बात करें कि जहाँ पर हर में कुछ नहीं होता है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है, वह 1 माना जाता है, कंसीडर किया जाता है। तो इसका मतलब √3/1 भी कह सकते हैं, इसे √3 भी कह सकते हैं। तो सपोज करते हैं अगर इसके डिनोमिनेटर में 1 था तो इसको अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√3। तो यहाँ 1/√3 भी है। ऐसे ही cot 90 डिग्री की वैल्यू बात करें तो वो 10 से निकलेगी। tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट, क्योंकि हम स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं अभी कि अगर 0 का जस्ट रिवर्स इनफाइनाइट होता है तो फ्रेंड्स इनफाइनाइट का जस्ट रिवर्स क्या होगा, 0। तो अगर tan 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट अनंत दी हुई है तो फिर cot की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनंत का उल्टा 0। सो फ्रेंड्स, इसको एक बार रिवाइज करिएगा, समझिएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है, ये खेल खेल में ही तैयार हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके नंबर अब कम नहीं आएंगे, अच्छे ही आएंगे, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके नंबर अच्छे ही आएंगे। बस एक बार आपने इसको अच्छे से समझ लिया हो, याद कर लिया हो, खेल खेल में ही याद हो जाएगी टेबल। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए। और साथ में यही कहना चाहूँगा, यूज़ मास्क, मेंटेन डिस्टेंस बिटवीन योरसेल्फ एंड अदर्स, अवॉइड गोइंग टू क्राउड प्लेसेस, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, स्टे ट्यून विद अस। वंदे मातरम।